नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अद्वैतवाद। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी द्वैतवाद की, जिसमें हमने बताया था कि जो द्वैतवादी जो दार्शनिक हैं वो दो चीज़ों को ही सत्य मानते हैं, जिसमें वो जीव और परमात्मा यानी प्रकृति और परमात्मा को सत्य मानते हैं, दो की ही सत्ता को स्वीकार करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा प्रकरण है वह है अद्वैतवाद। अ माने नहीं और द्वैतवाद माने दो वस्तुओं की सत्ता को जो दर्शन या जो दार्शनिक परंपरा स्वीकार नहीं करती, उसे हम अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। मित्रों, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जगत गुरु शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद की नींव डाली, उसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। अद्वैतवाद में जो जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि के बारे में बताया गया वो क्या है, जगत सत्य ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के बारे में जो बताया गया वो क्या है। तो यहाँ से हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, अद्वैत विचारधारा के संस्थापक शंकराचार्य जी हैं। मैंने अभी आपको बताया जो अद्वैतवाद विचारधारा है, इसके जो संस्थापक हैं, जो फाउंडर हैं, वो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं। इसे शंकराद्वैत या केवलाद्वैत भी कहा जाता है। अद्वैतवादी जो विचारधारा है, इसे शंकराद्वैत के नाम से या केवलाद्वैत के नाम से भी जाना जाता है। इस मत के अनुसार केवल एक ही सत्ता है जो कि ब्रह्म है। जो जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा एक ही सत्ता को स्वीकार किया जाता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्म ही सत्य है अद्वैतवाद के अनुसार। स्वामी शंकराचार्य ब्रह्मा के दो रूप मानते हैं। देखिए, अद्वैतवाद में जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ब्रह्मा के दो रूप माने गए हैं। एक है अविद्या उपाधि। जो अविद्या है वो उपाधि सहित है, जो जीव कहलाता है। देखिए, अविद्या जो उपाधि सहित है, जीव अविद्या है। जो जीव है वो माया में संलिप्त रहता है, विद्या से दूर रहता है, विद्या से परे रहता है। और दूसरा, जो सब प्रकार की उपाधियों से रहित है, जो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनता, जो किसी भी प्रकार की माया के जाल में नहीं फंसता, जो अगोचर है, जो इंद्रियों से परे है, उसी को शुद्ध ब्रह्मा कहते हैं। और वही इस जगत की परम सत्ता है। महर्षि जो स्वामी शंकराचार्य जी हैं, वो ये कहते हैं कि जो माया में संलिप्त है, जो माया से ग्रसित है, माया में सना हुआ है, वो अविद्या है और अविद्या ही जीव है। और जो सब प्रकार की उपाधियों से परे है, जो अगोचर है, जो शुद्ध पर ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, वही सर्वोत्कृष्ट सत्ता है, वही पर ब्रह्म है। आदि शंकराचार्य जी के बारे में जानते हैं। स्मार्त संप्रदाय में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना गया है। देखिए, जो स्मार्त संप्रदाय है, इसमें जगत गुरु शंकराचार्य आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। इन्होंने ईश, कैन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छांदोग्योपनिषद का भाष्य लिखा। देखिए, ये जो उपनिषद हैं, जिसमें ईश है, कैन है, कठ है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है, त्रय है, तैत्तिरीय है, बृहदारण्यक है और छंदोग्योपनिषद है, इन पर भाष्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझा। देखिए, जो शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने वेदों में जो भी ज्ञान लिखा हुआ है, वेदों में जो भी संकलित ज्ञान है, वही एकमात्र ईश्वर को संबोधित है और उसी का प्रचार में जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा किया जाता है। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी वैदिक परंपरा को ही सत्य मानते हैं और वेदों में जो ज्ञान लिखा हुआ है वही ईश्वर प्राप्ति में सर्वोत्कृष्ट है, वही ईश्वर की पहुंच के लिए आवश्यक है। तो वेदों के ज्ञान का ही प्रचार जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद उत्पन्न होने पर चरवाक, जैन और बौद्ध मतों को शास्त्रार्थों द्वारा खंडित किया। देखिए, जो नास्तिक दर्शन है, अपनी ही भारतीय दर्शन में कुछ नास्तिक दर्शन भी हैं। नास्तिक दर्शनों में चार्वाक दर्शन,
जैन दर्शन और बौद्ध मत आदि आते हैं। देखिए, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, इन्हें नास्तिक दर्शनों के नाम से हम जानते हैं। देखिए, शंकराचार्य ने उस समय अद्वैतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य ने उस समय अपनी सिद्ध पीठों की स्थापना की जिस समय भारत में चार्वाक, जैन और बौद्ध मत आदि जो नास्तिक दर्शनों ने चारों तरफ अपना प्रचार प्रसार किया। उस समय इनके मतों के विरुद्ध शास्त्रार्थ जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया। शास्त्रार्थ किया जैन दर्शन और बौद्ध मत और चार्वाक के जो शास्त्रार्थ के द्वारा इनके ज्ञान को खंडित किया और भारत में पुनः वैदिक ज्ञान को स्थापित करने का कार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया। भारत में 4 कोनों पर गोवर्धन, श्रृंगेरी और शारदा 4 मठों की स्थापना की गई। देखिए, जो 4 पीठों आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 पीठों की स्थापना की गई। भारत के 4 कोनों पर गोवर्धन, श्रृंगेरी और शारदा 4 मठों की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य जी ने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए, वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदू दर्शनों की प्रचार प्रसार के लिए इनकी स्थापना की। अब हम मैप के द्वारा, मानचित्र के द्वारा समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर आदि शंकराचार्य ने अपने मठों की स्थापना की है। देखिए, सबसे पहला जो आपको दिख रहा है ज्योतिर्मठ, ये बद्रीनाथ के अंदर है और बद्रीनाथ आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड के अंदर है। तो पहला मठ है ज्योतिर्मठ जो कि बद्रीनाथ के अंदर है। दूसरा मठ आपको दिखाई दे रहा है गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी के अंदर है। इसके बाद जो तीसरा मठ आपको दिख रहा है श्रृंगेरी मठ, जो कि कर्नाटक के चिकमंगलूर में है। कहाँ पर है? कर्नाटक के चिकमंगलूर में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये जो मठ है, चौथा मठ शारदा मठ जिसे कहते हैं, ये द्वारिकापुरी में है। और द्वारिकापुरी आपके लिए मैं बता दूं कि द्वारिकापुरी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के अंदर है। तो आपको दिख रहा है ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में, जो कि उत्तराखंड में है, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में, श्रृंगेरी मठ कर्नाटक चिकमंगलूर में, शारदा मठ द्वारिकापुरी में जो कि गुजरात के अंदर इस समय है। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई वेदों के प्रचार प्रसार के लिए, वैदिक दर्शन के प्रचार